हरे कृष्णा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने 22 अगस्त 2026 को पुणे में महिलाओं के एक कार्यक्रम में मनुस्मृति पर बोलते हुए कहा कि महिला अपने पिता, पति या पुत्र की नहीं बल्कि स्वयं की है। उन्होंने मनुस्मृति की उस व्यवस्था को शर्मनाक बताया और युवतियों से मनुस्मृति माइंडसेट को तोड़ने की अपील की। सुनने में बहुत प्रगतिशील लगता है, लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या राहुल गांधी स्त्री स्वतंत्रता का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं या मनुस्मृति को निशाना बनाने के लिए स्त्री स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि यदि सिद्धांत वास्तव में सार्वभौमिक है तो उसे हर धर्म, हर महिला और अपने स्वयं के राजनीतिक परिवार पर भी लागू होना चाहिए। और यहीं से राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक कसौटी की परीक्षा शुरू होती है। पहले राहुल गांधी की अपनी कसौटी देखिए। राहुल गांधी कहते हैं, ए वुमेन बिलोंग्स टू हरसेल्फ। अच्छा, तो फिर पहला प्रश्न, क्या यह सिद्धांत शाहबानू पर भी लागू होता है? 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानू को भरण पोषण का अधिकार दिया। इसके बाद राजीव सरकार ने 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट पारित किया, जिसने शाहबानू निर्णय के प्रभाव को सीमित कर दिया। इस राजनीतिक निर्णय के विरोध में तत्कालीन कांग्रेस मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दिया था। अब राहुल गांधी से मेरा यह प्रश्न है कि उनके पिता का निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय था या नहीं। यह कहना ऐतिहासिक रूप से अनुचित होगा। मेरा प्रश्न इससे अधिक गंभीर है। आज आप स्त्री की स्वतंत्रता की सार्वभौमिक बात करते हैं, क्या वही कसौटी शाहबानू के लिए भी लागू होती है? यदि स्त्री स्वयं की तथा उसके अधिकारों की रक्षा धर्म देखकर बदलनी नहीं चाहिए, तो 3 तलाक पर भी समान कसौटी लगाइए। 2019 में 3 तलाक विधेयक आया। आपके सांसद शशि थरूर ने उसके इंट्रोडक्शन का विरोध किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के समर्थक नहीं थे। उनकी आपत्ति उसे अपराध बनाने और विधेयक के केवल मुस्लिम पुरुषों तक सीमित होने पर थी। जब आप मनुस्मृति के विधान को स्त्री की स्वतंत्रता के विरुद्ध बताते हैं, तो धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में स्त्री के अधिकारों की कसौटी भी उतनी ही सार्वभौमिक क्यों नहीं होनी चाहिए? यह सिद्धांत कंसिस्टेंसी का प्रश्न है। आइए अब राहुल गांधी के उनके अपने परिवार की ओर आते हैं। राहुल गांधी कहते हैं स्त्री किसी पुरुष की अधीनस्थ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर उनसे एक और असहज प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत में प्रियंका वाड्रा का अधिकार राहुल गांधी से कम क्यों माना जाए? यहाँ मैं यह आरोप नहीं लगा रहा कि राहुल गांधी ने प्रियंका का अधिकार छीना है। मैं एक सिद्धांत की परीक्षा कर रहा हूँ। जन्म राजनीतिक श्रेष्ठता का अधिकार नहीं है। लिंग राजनीतिक अधिकार का अधिक आधार नहीं है। स्त्री पुरुष से कम नहीं है। तो फिर राहुल को केवल राजीव गांधी का पुत्र होने के कारण कोई स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकार क्यों मिले, और प्रियंका को केवल पुत्री होने के कारण कम क्यों माना जाए? न राहुल को पुत्र होने का विशेष अधिकार है, न प्रियंका को पुत्री होने की हानि निर्णय होना चाहिए। गुण से, कर्म से, नेतृत्व से और जनता के समर्थन से, और यह बात आधुनिक फेमिनिज्म से भी आगे जाती है। भगवद गीता कहती है, चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा।
अर्थात भगवान सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में गुण और कर्म की बात करते हैं। इसलिए सनातन की वास्तविक कसौटी यह नहीं है कि पुत्र है इसलिए अधिकार नहीं, पात्रता गुण और कर्म से आती है। अब आते हैं मनुस्मृति पर। राहुल गांधी जिस श्लोक को उद्धृत करते हैं वह कहता है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। पहला शब्द देखिए, पिता रक्षा करता है, फिर पति रक्षा करता है, फिर पुत्र रक्षा करते हैं। मनुस्मृति की व्याख्या परंपरा में रक्षा को संकट, अनुचित आचरण और अन्य प्रकार के नुकसान से बचाने के अर्थ में समझाया गया है। इसलिए इसे सीधे स्त्री पुरुष की संपत्ति है कह देना श्लोक में मौजूद शब्दों का अनुवाद नहीं है। ना स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति एक वास्तविक और गंभीर विधान है। इसे छिपाना नहीं चाहिए, लेकिन इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। स्वातंत्र्य का अर्थ क्या है? यहीं पर आधुनिक और वैदिक दृष्टि में मूल अंतर पता चलता है। आधुनिक व्यक्तित्ववाद कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए मेरी इच्छा स्वतंत्र है। सनातन दर्शन पूछता है तुम्हारी इच्छा को चला कौन रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या अनियंत्रित इंद्रियां? यदि मनुष्य अपने ही मन और इंद्रियों का दास है तो केवल यह कहना कि मैं स्वतंत्र हूँ वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। सनातन धर्म में वास्तविक स्वतंत्रता है इंद्रिय दासता से मुक्ति, अविद्या से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, भगवान के प्रति अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति। और अब आगे देखिए कि मनुस्मृति स्त्री के बारे में और क्या कहती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ सभी धार्मिक कर्म निष्फल होते हैं। एक अन्य स्थान पर मनुस्मृति कहती है कि पिता, भाई, पति और देवर से स्त्रियों का सम्मान और कल्याण करने की बात कही गई है। एक अन्य स्थान पर स्त्रियों के दुखी होने पर कुल के विनाश और उनके प्रसन्न रहने पर कुल की उन्नति की बात कही जाती है। तो मनुस्मृति की पूरी व्यवस्था को एक ही श्लोक में समेटकर मनुस्मृति स्त्री विरोधी है कह देना एक गंभीर अपराध है। आइए अब देखते हैं वैदिक संस्कृति स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार है इस प्रश्न पर क्या कहता है। अब आइए उस प्रश्न पर जो किसी भी प्रचार से अधिक शक्तिशाली है। गार्गी कहाँ से आई? बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य से ब्रह्मांड और परम तत्व पर लगातार दार्शनिक प्रश्न करती हैं। जब याज्ञवल्क्य संपत्ति का विभाजन करना चाहते हैं तो मैत्रेय पूछती है ये ना अहम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूं? मुझे वह ज्ञान बताइए कि जिससे अमरत्व की प्राप्ति हो। यहाँ देखिए सनातन में स्त्री की सर्वोच्च आकांक्षा क्या है। स्त्री संपत्ति नहीं है, सिर्फ भौतिक स्वतंत्रता नहीं है, अमरत्व का ज्ञान। यही वैदिक स्त्री सशक्तिकरण की गहराई है। और वैष्णव दृष्टिकोण तो इससे भी आगे जाता है। भगवत गीता कहती है ममे वांश जीव लोक जीवभूत सनातना। इसलिए सनातन दृष्टि में स्त्री की अंतिम पहचान किसी पुरुष की पत्नी होना नहीं, किसी की पुत्री होना नहीं, किसी की माता होना भी नहीं। अंतिम पहचान नहीं है, उसकी अंतिम पहचान है जीवात्मा। जीवेर स्वरूपे है कृष्णेर नित्यदास।
जीव का वास्तविक स्वरूप है श्री कृष्ण का नित्य सेवक होना। इस दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों की अंतिम आध्यात्मिक स्थिति भगवान का सेवक होने की है। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं ए वुमन बिलोंग्स टू हर सेल्फ। सनातन धर्म आपसे एक गहरा प्रश्न पूछता है। यदि आप केवल शरीर को देखेंगे तो स्वतंत्रता का अर्थ होगा मेरी इच्छा, लेकिन यदि आप आत्मा को पहचानेंगे तो स्वतंत्रता का अर्थ होगा मैं अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान में स्थित हूँ। और यही अंतर है पश्चिमी व्यक्तित्ववाद और सनातन आत्मदर्शन के बीच। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मनुस्मृति को एक श्लोक से कटघरे में खड़ा करने से पहले मनुस्मृति को पूरा पढ़ें, वेद उपनिषदों को पढ़ें, गार्गी को पढ़िए, मैत्रेय को पढ़िए, द्रौपदी को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए क्या सनातन धर्म स्त्री को केवल किसी पुरुष के अधीन देखता है और वह स्त्री को सम्मानित सामाजिक व्यक्तित्व, ज्ञान की अधिकारिणी, धर्म की सहभागी और अंततः भगवान की सनातन जीवात्मा सेवक के रूप में देखता है। और राहुल गांधी जी की राजनीति से हमारा प्रश्न भी यही है। स्त्री स्वतंत्रता का सिद्धांत यदि सचमुच सार्वभौमिक है तो उसे साहबानों से लेकर 3 तलाक और अपने राजनीतिक परिवार तक हर जगह एक ही कसौटी से लागू कीजिए। चुनिंदा जगहों पर स्वतंत्रता और चुनिंदा जगहों पर परंपरा, यह सिद्धांत नहीं, राजनीतिक सुविधा है। सनातन का उत्तर इससे ऊंचा है। ना स्त्री पुरुष की संपत्ति है, ना पुरुष स्त्री का स्वामी। दोनों जीव हैं और दोनों भगवान के सनातन सेवक हैं। हरे कृष्णा।